बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार से फ्लेवरफुल से अचारी भरे हुए टिंडे बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी डिलीशियस सी रेसिपी बनकर रेडी होती है आपकी घर की इंग्रेडिएंट से, यानी कि किचन की इंग्रेडिएंट से। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी इसकी स्टफिंग जो है वो बनाना सिखाऊंगी। अचारी फ्लेवर के बहुत ज़्यादा डिलीशियस से जो है वो भरे हुए अचारी टिंडे बनाने की रेसिपी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो टिंडों के अंदर जो है वो ऐड करने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून करीब इसमें हमने जो है वो तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को लाइट सा सॉटे कर लेंगे। जब लाइट सा सॉटे हो जाएंगे, अच्छा सा कलर चेंज करने लगेंगे, यानी कि प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें अच्छे से नरम होने लगेंगी, तब हम इस स्टेज पे इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए जी तमाम चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो चुकी हैं और अच्छे से जो है वो सॉटे हो चुकी हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून बराबर इसमें हम नमक शामिल करेंगे। तो याद रखिएगा। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें जो है वो मसाले जब ऐड कर रहे हैं तो ये हम जो है वो स्टफिंग के हिसाब से मसाला ऐड कर रहे हैं और बाद में हम इसमें जो है वो ग्रेवी के हिसाब से जो है वो मसाले ऐड करेंगे। तो याद रखिएगा, नमक और तमाम मसाले अपने हिसाब से जो है वो कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से कम मसाले इसलिए ऐड करें क्योंकि मैं जो है वो कम मसाले ऐड करूँगी स्टफिंग में, क्योंकि हमने ग्रेवी में भी जो है वो मसाले ऐड करने हैं। तो इसलिए मैं इस स्टेज पर जो है वो मसाले कम ऐड कर रही हूँ। तो ये देखेंगे 2 से 3 सेकेंड के अंदर जो है वो इसे हम ढक्कन रख के अच्छे से कुक कर लेंगे। तो बेहतरीन से मसाले अच्छे से जो है वो वेलकम बाइन हो चुके हैं प्याज और टमाटर हरी मिर्च में। तो इसे हम निकाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम इसी पैन के अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून करीब इसमें हम जो है वो मैदा शामिल करेंगे। आप चाहें तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मैदा ऐड करी हूँ, आप भी मैदा ऐड करिएगा। मैदे से एक अच्छा सा फ्लेवर बन के आता है, तो ज़रूर से मैदा ही ऐड करके देखिएगा। मेरी रेसिपी से जो है वो इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, एक मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आएगा। तो ये देखें जी मैदे को हमने थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छा सा भून लिया। इस तरह से जो है वो इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। जब मैदे का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा तब हम इस स्टेज में ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इस तरह से जो है वो लम्स फ्री हम इसका जो है वो एक स्टफिंग बना के रेडी कर लेंगे। अगर हम जो है वो पानी ऐड नहीं करेंगे तो स्टफिंग के अंदर जो है वो गुठलियाँ बनी हुई रह जाएंगी। तो इसलिए हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि हम इसे कुक करेंगे तो इसकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। इसे लम्स फ्री भी कर लेंगे और इसे अच्छे से जो है वो स्टफिंग बना के रेडी कर लेंगे। एक थिक सी, ना ही ज़्यादा थिक बनाएंगे और ना ही ज़्यादा लिक्विडी, एक नॉर्मल सी जो है वो कंसिस्टेंसी में इसकी जो है वो स्टफिंग बना के रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं आप स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। आप भी इसी कंसिस्टेंसी में ही आपकी स्टफिंग रखिएगा। तो इस तरह से जो है वो जब हम टिंडों के अंदर स्टफिंग ऐड करेंगे तो इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। अगर हम जो है वो लिक्विडी सी बना के रेडी करेंगे तो जो है वो हमारी स्टफिंग जो है वो टिंडों से बाहर निकलेगी। तो इस तरह से फ्लेवरफुल से हमारे जो है वो टिंडे बन के नहीं रेडी होंगे। सेम इसी कंसिस्टेंसी में ही आप जो है वो स्टफिंग बना के रेडी करिएगा। तो अब हम इसे स्टेज पे जो है वो इसे साइड पे रखेंगे और ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखें जी हमने टिंडों को इस तरह से अच्छे से पील ऑफ करके इसके जो है वो अंदर से बीज निकाल लिए और इसे अंदर से बिल्कुल खाली कर लिया। देख सकते हैं आप, होल से जो है वो हमने इस तरह से कट किया। उसके बाद अंदर से इसका तमाम मटेरियल हमने निकाल के फेंक दिया है। तमाम टिंडों को हम इस तरह से पील ऑफ करके इनका जो है वो मटेरियल निकाल के इसे जो है वो होल बना के रेडी कर लेंगे। और इस तरह से जो है वो जो हमने अभी स्टफिंग बना के रेडी की थी वो इसके अंदर इस तरह से जो है वो स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से इनकी जो है वो स्टफिंग हमने कर ली है, यानी कि टिंडों की स्टफिंग हमने कर ली है। और अब हम इसे साइड पे रखेंगे और साइड पे रखने के बाद एक पैन में हम तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून या ज़्यादा तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर देंगे, ढक्कन ढक के जिससे कुक करेंगे। तो इस तरह से प्याज जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाएगी, यानी कि जल्दी से नरम हो जाएगी। तो नरम होने के बाद प्याज जल्दी से जो है वो फ्राई हो जाती है। तो देखें जी तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर प्याज हमारी अच्छे से नरम हो चुकी है और फ्राई भी होने लगी है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। इस तरह से जो है वो प्याज का एक फ्लेवर जो जला हुआ होता है वो नहीं आएगा खाने में। तो 1/2 कप पानी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें हम जो है वो 1 टीस्पून बराबर इसमें
हम जो है वो कलौंजी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम जो है वो मेथी दाना ऐड करेंगे। अगर आपके पास राई दाना हो तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो अचारी मसाला पाउडर ऐड करूँगी, तो इसमें तमाम चीज़ें ऐड हैं, तो इसलिए मैं इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए तमाम चीज़ें ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 अदद टमाटर की अच्छी सी प्यूरी ऐड कर देंगे। प्यूरी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन भी हाफ गिलास इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम जो है वो होममेड अचारी मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून बराबर नमक शामिल करेंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा, मैं जो ये स्टफिंग यानी कि स्टफिंग किए हुए अचारी से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से जो है वो टींडे बना के रेडी करी हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो अचारी मसाला पाउडर ऐड किया है, जो कि मेरा होममेड है। अगर इसकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप इसे वहाँ से जाके आसानी के साथ देख सकते हैं। और अगर आपके पास होममेड अचारी मसाला पाउडर नहीं है तो आप किसी भी तरह का किसी भी ब्रांड का जो है वो अचारी मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। तमाम मसाले अच्छे से ऐड करने के बाद इसे हम ढक्कन ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से कुक कर लिया था, तो मसाले अच्छे से वेल कंबाइन हो गए। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें ढक्कन खोल के अच्छे से जो है वो जो हमने स्टफ़ किए हुए टींडे थे वो ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे हम तकरीबन 5 से 8 मिनट तक अच्छा सा बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो ये देखें जी 5 से 8 मिनट में हमारे टींडे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, इसे नम हो चुके हैं, बिल्कुल भी जो ये सख्त नहीं रहे, क्योंकि हमने जो है वो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक किया। तो इस तरह से हमारे टींडे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। क्योंकि ये अच्छी तरह से पके हुए टींडे थे तो इसलिए इसे ज़्यादा गलाने में टाइम नहीं लगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करने से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से, मज़ेदार से, चटपटे से, अचारी स्टफिंग के मज़ेदार से टींडे बनकर रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा फ्लेवरफुल से, बहुत ज़्यादा अमेजिंग से, खुशबूदार, मज़ेदार से हमारे अचारी स्टफिंग के टींडे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।